नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। रणभूमि में बात देश की संसद की, जहां 2024 के जनादेश के बाद पहली बार सरकार और विपक्ष नई संसद में दोनों का आमना सामना हुआ। आज संसद का विशेष सत्र, उसकी शुरुआत हुई, नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। लेकिन इस बार ज्यादा बड़ी संख्या में लौटकर आया विपक्ष पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर सरकार को घेरने का प्रयास करता नजर आया। विपक्षी सांसद संविधान की प्रति लेकर संसद में आए, लेकिन संविधान के ही मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त वार किया और विपक्ष को आपातकाल यानी इमरजेंसी की याद दिला दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 24 जून है, कल यानी 25 जून को देश में लगाई गई इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होंगे। उन्होंने 25 जून 1975 की तारीख को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। इसके बाद विपक्ष ने एक के बाद एक जवाबी हमले किए। दूसरी तरफ पहले से ही प्रोटेम स्पीकर पर सरकार और विपक्ष में जो टकराव था वो खुलकर सामने आया। ओडिशा से सांसद भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। वहीं के सुरेश को सबसे सीनियर, विपक्ष का कहना है कि वो 8 बार के सांसद हैं, तो के सुरेश सबसे सीनियर होने के नाते उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए था। यह मांग करने वाले विपक्ष के 3 सांसदों ने प्रोटेम स्पीकर यानी भर्तृहरि मेहताब के पैनल में शामिल होने से इनकार कर दिया, शपथ लेने से इनकार कर दिया। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह सबसे पहले वार किया विपक्ष पर और कांग्रेस पार्टी को इमरजेंसी की याद दिलाई। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं, कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। तो दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हमले से हुई। इस हमले के उत्तर में विपक्ष नेता ठोस जवाब देने की कोशिश करते नजर आए। आपको एक एक कर अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं के हम बयान भी सुनवाएंगे और उन सांसदों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर के होते शपथ लेने से इनकार कर दिया। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही
अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। एक चीज जो आज उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि 50 साल पहले आज 25 जून को जो हुआ था वो लोकतंत्र का एक काला डब्बा है, उसको आप किस तरह देखते हैं? लोकतंत्र का काला डब्बा 50 साल हो गए भाई, नीत बच्चों का उम्र गुजर जा रही है, इसका कुछ करिए। और हम जिंदा रह रहे हैं आज के कॉन्स्टिट्यूशन में, हम रोज का इमरजेंसी देख रहे हैं बीजेपी के सरकार में। जो आरोप आप पे लगा इमरजेंसी को लेकर जो बात कही, उन्होंने कहा कि ये दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए प्रतिबद्ध है। अच्छा, दोबारा वैसा ना हो, दोबारा ऐसा ना हो कि हाउस में से आप लोगों को उठा के बाहर फेंक दें। वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से करे हैं, ये समझाइए ना, ये सब छोड़ दीजिए। लेकिन इमरजेंसी पर तो कुछ टाइम कौन सा इमरजेंसी पे हो चुकी है। इमरजेंसी का जो खामियाजा उनको भुगतना था सो भुगत दिया कांग्रेस ने, उसके बाद सरकारें भी आ गई उनकी बन करके आ गई। आगे देश को बढ़ना है, इमरजेंसी में पड़े रहेंगे हम। काला दिवस तो हमारे लिए आज ही है, क्योंकि आज पहली बार मतलब कि पूरे देश से सांसद चुन के आ रहे हैं और आज ही कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ानी प्राइम मिनिस्टर और उनके साथियों ने शुरू कर दी है। तो हमारे लिए तो पिछले 10 साल भी काले दिन थे, क्योंकि आए दिन ही डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र की हत्या पूरे देश में की जा रही है। ऑपोजिशन के लीडर्स को उठा उठा के जेलों में डाला जा रहा है